कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ कोशिश करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा? मन में सवाल आता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या भगवान ने मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से लिख दी है? क्या मैं सिर्फ एक मुहारा हूं किसी बड़े खेल में? अगर ये सवाल कभी आपने खुद से पूछा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इन्फो डेस्क, एक ऐसा चैनल जहां हम बातें करते हैं जिंदगी के असली सवालों की, धार्मिक सोच को तर्क और तर्क को समझ से जोड़ने की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के दिल को छूता है। क्या भगवान हमारी किस्मत पहले से लिख देते हैं या हम खुद अपनी तकदीर के लेखक हैं? अब सबसे पहले भाग्य का विचार आया कहां से? हमारी सभ्यता में भाग्य का जिक्र हजारों साल से होता आया है। बचपन से सुनते आए हैं, जो लिखा है वही होगा। भाग्य बलवान हो तो सब कुछ मिल जाता है, या फिर किस्मत खराब है इसलिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या वाकई भाग्य इतना ताकतवर है या हमने सिर्फ उसे जिम्मेदार ठहराना सीख लिया है? रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में कर्म और भाग्य दोनों का जिक्र है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है बहुत कम लोग समझते हैं। अब समझते हैं भगवान ने कहा क्या है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब सोचिए, अगर भगवान ने आपकी किस्मत पहले से लिख दी होती तो वो आपको कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी से भागना, किस्मत को दोष देना कोई समाधान नहीं है। अब बात करते हैं विज्ञान किस्मत के बारे में क्या कहता है। साइंस भी इस पर अपना नजरिया रखता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग डिसीजंस लेने से पहले सबकॉन्शियस लेवल पर चीजों को प्रोसेस करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई फैसला लिया, पर वो तो पहले ही हमारे अनुभव, माहौल और कंडीशनिंग से तैयार था। लेकिन लेकिन बहुत जरूरी है, ह्यूमन ब्रेन में वो शक्ति है कि वो खुद को बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मतलब है हमारा दिमाग नई सोच, नए रास्ते और नए पैटर्न्स सीख सकता है। तो जो चीज हमें रोक रही थी वही चीज हमें आगे भी बढ़ा सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर, भगवान क्या करते हैं? बहुत लोग मानते हैं कि भगवान ने पूरी जिंदगी की कहानी पहले से लिख दी है, लेकिन क्या भगवान पपेट मास्टर है या फिर वो एक गाइड है जो रास्ता दिखाते हैं? फैसला आपको लेना होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, वो गरीब है। अब दो बातें हो सकती है, पहले कि वो परिस्थिति को मानकर बैठ जाए और कहे मेरी किस्मत खराब है, या वो कहे ठीक है मेरे पास कम है पर मैं कोशिश करूंगा और अपनी किस्मत बदलूंगा। अब आप खुद बताइए, भगवान ने किसकी किस्मत लिखी थी? असल में भगवान सिर्फ आशा देते हैं, हिम्मत देते हैं, विकल्प देते हैं, पर चुनाव आपका होता है। अब समझते हैं किस्मत बनती है, लिखी नहीं जाती। एक बहुत गहरी बात समझिए, भगवान ने अगर कुछ लिखा भी है तो शायद सिर्फ शुरुआत दी है, पर अंत का चुनाव उन्होंने आपके हाथ में छोड़ा है। जैसे किसी फिल्म का स्क्रीन राइटर बैकड्रॉप बनाता है, लेकिन किरदार खुद अपने डायलॉग बोलते हैं, सीन खुद चुनते हैं। ठीक वैसे ही भगवान ने परिस्थिति दी है, पर आपका रिएक्शन, आपका निर्णय, वो सब कुछ आपकी कहानी की दिशा तय करता है। अब फर्क समझिए, कर्म और भाग्य में असली अंतर क्या है? अब मैं आपको फर्क समझाता हूं नॉर्मल इंसानी भाषा में, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में रिलेट कर सको। भाग्य वो है जो आपको मिला, आपका परिवार, जन्म स्थान, शरीर, परिस्थितियां, ये सब आप चुनकर नहीं लाए। लेकिन कर्म वो है जो आप इन हालातों के साथ करते हो। आप इन मुश्किलों से हार मानते हो या लड़ते हो, ये आपके हाथ में है। भाग्य आपको शुरुआत देता है, लेकिन कर्म आपके अंत की स्क्रिप्ट लिखता है। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको होता है। रास्ता आसान या मुश्किल हो सकता है, लेकिन रुकना या चलना आपकी चॉइस है। अब सुनिए, कुछ लोगों ने अपनी किस्मत कैसे बदली।
एपीजे अब्दुल कलाम, एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने बचपन में अखबार बांटे, पैसों की कमी में पढ़ाई की, पर हार नहीं मानी। वो मिसाइल साइंटिस्ट बना, राष्ट्रपति बना और आज भारत का इंस्पिरेशन है। क्या भगवान ने उसे स्पेशल बनाया था? नहीं, उसने खुद को बनाया। सुधा चंद्रन क्लासिकल डांसर थी, एक्सीडेंट में पैर कट गया, पर कृत्रिम पैर के साथ फिर से स्टेज पर लौटी। आज वो लाखों लोगों के लिए होप है। और आप भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। अगर ये लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस खुद को रोकना बंद कीजिए और कोशिश शुरू कीजिए। अब आखिर में हमें क्या समझ में आया? देखिए दोस्त, भगवान कोई अकाउंटेंट नहीं है जो ऊपर बैठकर हर किसी की किस्मत का लेजर बना रहे हों। वो एक आत्मिक शक्ति है जो आपको रास्ता, आत्मबल और प्रेरणा देते हैं। भगवान ने आपको वो सब दिया है जो अपनी कहानी खुद लिखने के लिए चाहिए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे मेरी किस्मत खराब है, तो मुस्कुरा कर कहना, किस्मत भगवान नहीं लिखते, भगवान तो कलम देते हैं, लिखना तुम्हें खुद होता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको लगे कि आपकी सोच थोड़ी सी भी बदली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि भगवान किस्मत लिखते हैं या हम खुद? और प्राइम इन्फोडेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहां मिलते हैं आपको सच्चे सवालों के सच्चे जवाब, साफ भाषा में, साफ सोच के साथ।